जेबीकेएसएस जो कि चीख चीख के 2020-21 में धनबाद और बोकारो में आंदोलन कर रहा था, क्यों नहीं आप अभी मुखर होकर गोड्डा से कुरमाली को हटाने का विरोध कर रहे हैं? क्यों आप सरकार के पिट्ठू बन गए? सबसे पहले जेबीकेएसएस को ही आंदोलन शुरू करना चाहिए था। कहीं ना कहीं एन केन प्रकारे जेबीकेएसएस का मकसद जेएमएम महागठबंधन को फायदा पहुंचाना। ये अबुआ सरकार जो अपने आप को कहती है, ये अबुआ सरकार नहीं, ये बबुआ सरकार है। सरकार ने किस एनालिसिस के तहत जेटेट की नियमावली को निकाला कि सरकार नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है। ये कि 13-16 में यदि अंगिका जेटेट की नियमावली में थी तो 2024-25 की नियमावली में अंगिका को अचानक से क्यों हटा दिया? ये अबुआ सरकार जो अपने आप को कहती है, ये अबुआ सरकार नहीं, ये बबुआ सरकार है। और ये इसमें बोलने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ये महुआ सरकार की जो पॉलिसीज बनती है वो बिना तथ्य, बिना आधार, बिना कोई शोध के बनती है। और जिसका सबसे बड़ा प्रमाण आप सभी प्रेस मीडिया के पास जेटेट की जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं की सूची जारी हुई है, उसके आधार पर आप इसको देख सकते हैं। जेटेट की जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा की सूची तैयार हुई है, उसको अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको साफ स्पष्ट हो जाएगा कि झारखंड सरकार को अपने प्रदेश की जानकारी ही नहीं। क्योंकि आप बताएं कि रांची के बगल में खूंटी है और खूंटी में जो बोलचाल की भाषा, जनजातीय भाषा है, वो मुंडारी है। और जेटेट की नियमावली से क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं में मुंडारी को हटा दिया गया। क्या आधार था मुंडारी को हटाने का, ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। वहीं आप पलामू गढ़वा की तरफ जाएं तो जनजातीय भाषाओं में नागपुरी और कुड़ुक को जोड़ दिया गया है। ये हो सकता है कि कुछ पॉपुलेशन पॉकेट में पॉपुलेशन वहां नागपुरी और कुड़ुक बोलते हैं, लेकिन बहुसंख्यक जनसंख्या गढ़वा में, पलामू में जो है भोजपुरी बोलती है। और भोजपुरी भी कहा जाए, पलमुआ भोजपुरी बोलती है, ये कहना और ज्यादा सटीक होगा। सरकार को इसकी भी जानकारी नहीं और सरकार ने भोजपुरी को पलामू गढ़वा से भी हटाने का काम किया। वहीं आप संथाल की तरफ जाएं तो वहां पे तो अन्याय हो गया। और मैं संथाल में अन्याय हो गया इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गोड्डा में बहुसंख्यक भाषा अंगिका है, देवघर में बहुसंख्यक भाषा अंगिका है, और अंगिका का स्थान क्षेत्रीय भाषाओं में गोड्डा देवघर में ना होना, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। और इतना ही नहीं, अंगिका के बाद गोड्डा में दूसरी बोलचाल की भाषा कुड़माली है। कुड़माली मेरे विधानसभा में 30,000 लोगों की जनसंख्या है और पूरे जिले में 80 से 1 लाख की आबादी है। कुड़माली का गोड्डा में ना होना क्षेत्रीय भाषाओं में, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर सरकार ने किस आंकड़े के तहत, सरकार ने किस एनालिसिस के तहत जेटेट की नियमावली को निकाला। जेटेट की नियमावली को आप देखेंगे और खासकर भाषाओं को देखेंगे तो किसी में तालमेल दिखता हुआ नजर नहीं आता। आपने जनजातीय भाषाओं की तो बात की, लेकिन इसके साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं में जो विसंगतियां आई है, उसमें सरकार को किसने इनपुट दिया, यह अब सरकार को स्पष्ट करना होगा। मैं सीधा सीधा सरकार से सवाल करता हूं कि सरकार ने यदि मुंडारी को खूंटी से हटाया तो किस बेसिस पे हटाया, यह सरकार स्पष्ट करे। सरकार ने भोजपुरी को पलामू गढ़वा से हटाया तो सरकार ने कौन सी वहां पे जनसंख्या काउंटिंग की, यह सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। सरकार ने अंगिका को गोड्डा से हटाया तो किस जनसंख्या के आधार पर, किस एनालिसिस के आधार पर सरकार ने हटाया, यह सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। सरकार ने कुड़माली को गोड्डा से हटाया तो कौन से काउंट के आधार पर हटाया, यह सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। और सरकार का ये थीसिस देना कि पत्र लिखा गया है, जो कि हालिया दिनों में आपको भी पता है कि फाइनेंस मिनिस्टर राधाकृष्ण किशोर जी ने एक पत्र मुख्यमंत्री को लिखा था। तो ये पत्र लिखना, लव लेटर लिखना, यह बंद करे यहाँ के सरकार और मंत्री। यदि आपने कैबिनेट के मीटिंग पे ही आपत्ति दर्ज की होती तो आज ये स्थिति परिस्थिति उत्पन्न ही नहीं होती
और ये विवाद उत्पन्न ही नहीं होता, खड़ा ही नहीं होता। वहीं मैं ये भी कहना चाहूंगा कि गोड्डा में यदि कुरमाली हट जाता है तो ये जेबीकेएसएस जो कि चीख चीख के 2020-21 में धनबाद और बोकारो में आंदोलन कर रहा था, क्यों नहीं आप अभी मुखर होकर गोड्डा से कुरमाली को हटाने का विरोध कर रहे हैं? क्यों आप सरकार के पिट्ठू बन गए हैं और सरकार की सब नीतियों में आप हाँ में हाँ मिला रहे हैं? मुझे तो लगा कि सबसे पहले जेबीकेएसएस को ही आंदोलन शुरू करना चाहिए था, कुरमाली को गोड्डा से हटा दिया गया तो इसके लिए संघर्ष तो शुरू हो जाना चाहिए था। लेकिन आज जेबीकेएसएस, उनके विधायक शांत है, जो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एन केन प्रकारे जेबीकेएसएस का मकसद जेएमएम महागठबंधन को फायदा पहुंचाना। वहीं आप चीजों को और एनालिसिस कीजिएगा, इन डेप्थ जाइएगा, तो ये भाषा विवाद उत्पन्न करने का मेन वजह क्या है, ये आपको समझना होगा। दोस्तों, जैसा आप जान रहे हैं कि झारखंड की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है और मैया सम्मान योजना के द्वारा जो राशि बांटा जा रहा है, सरकार को आने वाले समय में विकास की योजनाओं को, अपने कर्मियों को वेतन के भुगतान में दिक्कत, परेशानियां, कठिनाइयां होने वाली है। और इसी को देखते हुए सरकार इस स्थिति में नहीं है कि आने वाले समय में सरकारी नौकरियां यहाँ के युवाओं को दे। जेटेट की जो परीक्षा नियमावली बनी है, रामदास सोरेन जी कभी उसको बोलते हैं वो शुरू होने वाला है, कभी डेट को कैंसिल करते हैं, फिर नई डेट के बारे में जिक्र करते हैं। तो ये सारा का सारा असमंजस ये बता रहा है कि सरकार नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है। ये सरकार को स्पष्ट करना होगा कि इन सब सारे बिंदुओं में सरकार का स्टैंड क्या है। अभी मैं कुछ पेपर अखबारों में पढ़ रहा था कि जैसे ही ये विवाद शुरू हुआ उसके बाद सरकार ने यह कहा कि हम लोग अभी प्राइमरी इनिशियल स्टेज में, और इनिशियल स्टेज में हम लोग सबसे सुझाव ले रहे हैं। ये सुझाव तो आपको अपना जो ड्राफ्ट किया था आपने ये नियमावली उस समय ही लेना था, सुझाव आप तब क्यों ले रहे हैं जब विवाद शुरू हो गया? तो मुझे इसलिए ऐसा लग रहा है कि सरकार जानबूझकर गलतियां कर रही है। सरकार नहीं चाहती है कि यहाँ के युवाओं को नौकरी दे। और इसका दूसरा पहलू यह है कि धीरे 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 गोड्डा वाले ये भूल जाएं कि अंगिका आपकी बोलचाल की भाषा है, भोजपुरी वाले ये भूल जाए, पलामू वाले की भोजपुरी उनकी भाषा है, और उनके ऊपर दूसरी भाषा को थोप दिया जाएगा और उनको यही लगने लग जाएगा जो गलत है, जो गलत है, जो गलत है वही सही है। ये सरकार की मंशा है और सरकार की इस मंशा को हम लोग पूरा नहीं होने देंगे। अब सरकार क्या करती है, सरकार को जवाब देना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि आप इन सारे लोगों से, मैं मीडिया के सभी लोगों से अनुरोध करूंगा जिनका जिनका नाम मैंने लिया है, इन सारे लोगों से आप पूछे कि आपके क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, और यदि ये भाषा बोली जाती है तो आपने अपने युवाओं के हक की लड़ाई के लिए सरकार पे दबाव बनाया कि नहीं बनाया, और अगर आपने नहीं बनाया तो क्यों नहीं बनाया? ये सीधा सीधा सवाल हेमंत सोरेन जी से, उनके मंत्री से, उनके विधायक से और उस क्षेत्र के संबंधित जो नेतागण है उनसे पूछनी चाहिए। पार्टी का स्टैंड इसमें क्लियर है। पार्टी किसी भी भाषा का विरोध नहीं करती है। पार्टी ना खोटा का विरोध करती है, ना अंगिका का विरोध करती है, ना मगही का, ना हो मुंडारी का विरोध करती है। पार्टी सिर्फ इतना ही कहती है कि जो भी इस क्षेत्र की भाषा है, जो झारखंड प्रदेश की भाषा है, उस भाषा का सम्मान होना चाहिए, और भाषा का सम्मान यदि नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएगी। क्योंकि युवाओं की हक की लड़ाई यदि किसी ने शुरू की है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने इस विवाद को खड़ा करके, इस मुद्दे को खड़ा करके शुरू किया है, और इस मुद्दे पे सरकार को झुकना होगा। जैसा मैंने कहा कि इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस का दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू यह है कि भाषा अपने आप में आपकी संस्कृति, आपके सभ्यता को दर्शाता है। आपको याद होगा कि ये सरकार जो आई है, ये सरकार जो है अबुआ सरकार कह के आई है। जनजातियों की, जो है एससी की, एसटी की जो भावनाओं को जो है वो कहती है कि ये सरकार उसकी उत्थान की बात करेंगे। तो ये सरकार के पास भी मौका था कि सरकार आदिम जनजातीय भाषाओं को भी जोड़े इस चीज। तो वैसे लोगों को भी प्राथमिकता मिलता है जो असुर भाषा बोलते हैं, जो बिहोर भाषा बोलते हैं, जो बिरजिया भाषा बोलते हैं, जो कोरबा भाषा बोलते हैं, जो माल पहाड़िया भाषा बोलते हैं, जो परहैया भाषा बोलते हैं, जो सोरी पहाड़िया भाषा बोलते हैं, जो सब्र भाषा बोलते हैं।
और जो मालतो भाषा बोलते हैं। ये डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्था TRI जिसको बोलते हैं, उनके द्वारा ये आदिम जनजातीय भाषाओं की सूची है। और इन सूची में कई ऐसी भाषाएं हैं जो पहले जेटेट के नियमावली में शामिल थी, लेकिन इस सरकार ने इसको हटा दिया। तो सरकार से अब दूसरा सवाल मेरा ये होगा कि आदिम जनजातीय भाषाओं के लिए, आदिम जनजातीय जनसंख्या के लिए सरकार क्या कर रही है। यदि सरकार इन भाषाओं के माध्यम से टीचर्स की नियुक्ति करती तो इन भाषाओं को एक तरह से सरकार प्रमोट करने का काम करती, लेकिन दुर्भाग्य कही है कि ये सरकार की ऐसी स्थिति है कि इन सब चीजों पे सरकार सोचना नहीं चाहती, सरकार शोध नहीं करना चाहती, सरकार पूरी जानकारी लेकर नियमावली बनाना नहीं चाहती, और सरकार जानबूझकर ऐसी जो नियम बनते हैं उनको विवाद में डालना चाहती है।